ऑर्डर पेयर क्या होते हैं कि ऑर्डर पेयर हमारे पास जब भी हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में क्लोज करके राइट करते हैं, तो ये हम ऑर्डर पेयर कहते हैं इसे। फर्स्ट जो है इसे हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं, सेकंड जो है इसे हम सेकंड एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में है फाइंड एक्स एंड वाई। अब देखें, दो ऑर्डर पेयर अगर आपस में इक्वल लिखे हुए हैं, दरमियान में इक्वल हो, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल लिखा जाता है, सेकंड एलिमेंट दूसरे के सेकंड एलिमेंट के इक्वल लिखा जाता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। टू वन ज़ार टू, टू थ्री ज़ार सिक्स, थ्री आंसर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब ये आपके पास है टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स, यहाँ से हमने एक्स फाइंड कर लिया। ये हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। अब ये जो एक्स की वैल्यू है, इस वैल्यू को आप इसमें एक्स की जगह पे पुट कर दें। जब आप एक्स की जगह पे थ्री पुट करेंगे, थ्री आई थी वैल्यू, थ्री जब पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, थ्री आ जाएगा। तो थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू टू। थ्री दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, टू माइनस थ्री माइनस वन आ जाएगा। तो y क्या है, माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो हमें भी यहाँ यही कहा गया था कि फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट है ऑर्डर एन टुपल। अब ये ऑर्डर्ड एन टुपल क्या है, ये हेडिंग है हमारे पास कि हमारे पास A1 A2 A3 A4 यानी नंबर्स जो हैं हमारे पास बढ़ सकते हैं। नंबर्स जैसे ये मैंने दो नंबर्स लिखे हैं, तो तीन चार पाँच छः सात आठ भी हो सकते हैं, इसे हम कहते हैं एन टुपल, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम जानते हैं कि दो सेट्स हैं, उनको किस तरह से क्रॉस किया जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वन टू। ये दो सेट हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, फर्स्ट को इधर फर्स्ट के साथ राइट करते हैं, फिर फर्स्ट को इस सेकंड के साथ राइट करते हैं, फिर फर्स्ट को इस थर्ड के साथ राइट करते हैं। इसी तरह फिर सेकंड की बारी आ जाएगी, टू को ए के साथ राइट करेंगे, टू को बी के साथ राइट करेंगे, टू को सी के साथ राइट करेंगे। सेम इसी तरह ये था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के बाद बी क्रॉस ए भी है। उसमें हम क्या करेंगे, बी वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे, बी वाले सेट को पहले लिख देंगे और ए वाले सेट को बाद में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए को वन के साथ राइट करेंगे, ए को टू के साथ राइट करेंगे, फिर बी को वन के साथ राइट करेंगे, फिर बी को टू के साथ राइट करेंगे, सी को वन के साथ राइट करेंगे, फिर सी को टू के साथ राइट करेंगे। सेम इसी तरह आप जब ए क्रॉस ए का करेंगे, ए क्रॉस ए का प्रोडक्ट, तो ए की जो एलिमेंट है वो लिखेंगे, ए का सेट मल्टीप्लाई ए का सेट, वन को वन के साथ राइट करेंगे, वन को टू के साथ, फिर टू को वन के साथ, टू को टू के साथ, फिर बी क्रॉस बी है, बी मल्टीप्लाई बी, तो बी के एलिमेंट बी के साथ आपने मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट है कि बाइनरी रिलेशन क्या है। बाइनरी रिलेशन मींस कि हमारे पास यही जो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इसमें दो दो एलिमेंट आते हैं, दो दो एलिमेंट्स आते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अभी हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन की एक्सरसाइज है नेक्स्ट के, ए और बी दो सेट हैं, इनके दरमियान आपने रिलेशन फाइंड करना है। जब आप क्रॉस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, इसी आंसर में से आपने रिलेशंस राइट करने हैं। ये फर्स्ट रिलेशन यानी इसी में से कोई से आप अपनी मर्ज़ी से जितने 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 पेयर राइट करें कोई इशू नहीं है, वो आपका एक रिलेशन होगा। ठीक हो गया, इसी में से ही हमने कोई से दो पेयर लिए हैं, तो ये एक रिलेशन बन गया है, हमने एग्जाम्पल देनी थी। इसी तरह कोई और रिलेशन आप बनाना चाहते हैं, कोई से दो तीन एक भी एलिमेंट एक भी पेयर आप इनमें से ले सकते हैं, तो इन्हीं में से ही हमने पहला रिलेशन बनाया, फिर दूसरा रिलेशन बनाया। चाहे जितने एलिमेंट जितने पेयर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, एक लिखें, दो लिखें, चार लिखें, छः लिखें, तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपके पास होंगे रिलेशंस। नेक्स्ट फिर आ जाता है जी डोमेन एंड रेंज। अब देखें, जो भी आप पेयर लिखेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो डोमेन होगा, सेकंड जो है वो रेंज होगा। यहाँ पे मैंने नीचे इसका लिख दिया है कि आपके पास दो एलिमेंट हैं इसके अंदर, तो ये फर्स्ट जो है वो आपका डोमेन होगा, सेकंड जो है वो आपका रेंज होगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डोमेन और रेंज का कौन सा क्वेश्चन बनता है कि ए और बी दो सेट्स हैं, इन दोनों को आपने
मल्टीप्लाई करना है और सबसे पहले ये है कि एक रिलेशन फाइंड करना है। इसकी स्टेटमेंट्स आपने खुद बनानी है और पढ़नी है। तो सिंपल यही है कि एक रिलेशन हमने बनाना है। कैसा रिलेशन बनाना है? मल्टीप्लाई करना। तो हमने सीख लिया किस तरह 1 को 1 के साथ, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 के साथ 3 के साथ लिखना है। रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन बनाना है कि जिसमें ए जो है वो छोटा हो बी से, ठीक है। यानी आपने ये जो पेयर लिखे हैं इसमें फर्स्ट होता है ए, सेकंड होता है बी। फर्स्ट ए होता है, सेकंड बी होता है। आपने ये देखना है कि पहला एलिमेंट छोटा हो, दूसरा एलिमेंट बड़ा हो। अब यहाँ पे पहले पहले में देखें, पहला एलिमेंट छोटा है, दूसरा तो बराबर है, ये हम नहीं लिख सकते। पहला छोटा हो, दूसरा बड़ा हो, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ये पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला बड़ा है, दूसरा छोटा, ये नहीं लिख सकते। ये दोनों इक्वल हैं, ये भी नहीं लिख सकते। अब पहला छोटा है, दूसरा बड़ा है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने एक ऐसा रिलेशन बनाना था जिसकी कंडीशन हमें दी गई थी कि ए छोटा हो, पहला छोटा हो, दूसरा बड़ा हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। ये जो आपने सेट लिखा हुआ है, ये जो आपने रिलेशन लिखा हुआ है, इसकी डोमेन और रेंज कैसे लिखेंगे? पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट आपने लिखने हैं, ये होती है डोमेन। दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, ये होती है रेंज। अगर रिपीट हो रहा हो, देखिए यहाँ 1 और 1 रिपीट हो, उसको एक दफ़ा लिखेंगे। ये दो जो है ये भी आपके, ये 2 3 3 रेंज में आ रहे हैं। 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, दो दफ़ा नहीं लिखेंगे। तो ये आपके पास डोमेन का सेट हो गया ये वाला, और ये वाला जो सेट है ये रेंज का सेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज। इसमें आपने क्या करना है, रिलेशंस राइट करने हैं कि ये दो सेट हैं, इनका आपने क्या करना है, पहले क्रॉस करना है। क्रॉस मैंने राइट कर दिया है कि पहले को फिर पहले के साथ, पहले को दूसरे के साथ, पहले को तीसरे के साथ, सेम इसी तरह दूसरे को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ। तो ये आपके पास पूरा ए क्रॉस बी बना हुआ है। अब इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से रिलेशन बनाने हैं, कोई से दो रिलेशन आप बना लेंगे इसमें।